संत जो होते हैं ना त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत की बात भी कह जाते हैं, भविष्य की भी कह जाते हैं। भविष्य को देखकर ही संतों ने कहा कि भाई ऐसी काल की चक्की चलेगी कि दो पाटम के बीच में साबत बचा न कोई। पर साथ साथ में संत समाधान भी दे देते हैं। वो डॉक्टर किस काम का जो आपको ये तो बता दे आपको रोग है लेकिन उसके पास कोई दवा ना हो। संत रोग भी बताते हैं पर साथ साथ इस भव रोग की औषधि भी देते हैं। जब कबीर जी ने ये दो पंक्तियां बोली ना तो उनके पुत्र कमाल बोले, बोले अरे चाकी चाकी सब कहे कीली कहे न कोए, और जो कीली से लग रहे वाका बाल न वाका होए। हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे, बोले वजूदे खार क्या है, बस गुल से नजरों का फिसल जाना। फूल से नजर हटे तो कांटा है, फूल पर दृष्टि रहे तो कोई कांटा नहीं। प्रभु पर दृष्टि रहे फिर कुछ अमंगल नहीं है। मंगल भवन पर दृष्टि रखने वाले का अमंगल नहीं हो सकता। दृष्टि अगर प्रभु पर रखे, पर इस अत्यंत विषमता से भरे संसार में ये अत्यंत चंचल मन प्रभु पर दृष्टि स्थिर रखे कैसे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। कल भी मैंने आपको कहा कि भाई ये काजर की कोठरी है और कांटों के झाड़ हैं, अहमता का कांटा और ममता का दाग इस चदरिया पे लग ही जाता है, लग ही जाता है। देखो एक दोने में आप कुछ गुलाब के या मोगरा के पुष्प रख दो और कुछ देर के बाद आप उन पुष्पों को हटा दो, पुष्प तो हट जाएंगे लेकिन उनकी सुवास उस दोने में रह जाएगी। ऐसे ही कितना भी आप प्रयास करो इस मन को खाली करने का, पर जिस समय जिस स्थान में हम यहाँ इस संसार में रह रहे हैं, युग का अपना धर्म है और बड़ा प्रबल धर्म है। पर इसमें एक संकेत मिलता है, मुझे लगता है कि फूल भी है कांटा भी है। अब हमें ये सीखना है कि हमारी दृष्टि फूल पर कैसे रहे। भगवान ने कहा जैसे ही मैं इस धरा का त्याग करूंगा वैसे ही कलयुग आएगा। इसका अर्थ जब तक भगवान के चरण रहें, जहां भगवान के चरण रहे वहां कलयुग नहीं आ सकता है। संत रहते हैं इसी संसार में और बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। जिस सुख की छाया भी आपने और मैंने आज तक नहीं देखी, उस सुख में मस्त मगन वो संत रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण नहीं छोड़ते। यदि निर्भय होना है, यदि निश्चिंत होना है, यदि निर्द्वंद होना है, यदि पार जाना है, तो भाई फिर एक ही विधि है, प्रभु के चरण न छूटें, प्रभु की स्मृति न छूटे। कल भी मैंने आपको यही कहा था कि वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम वैष्णव है। भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं वही उत्तम वैष्णव है जो त्रिभुवन विभव के लिए भी, त्रिलोकी की संपत्ति पाने के लिए भी एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़े। साईं बुल्ले शाह तो कहते याद रहे हरदम, भुल जानदा की कम। बस याद रहे प्रभु की स्मृति बनी रहे। संतों का ऐसा अनुभव है और अनुभव प्राप्त महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि भगवान का केवल स्मरण मात्र ही जीव के जीवन के सब अमंगलों को नष्ट करने में समर्थ है। किसी और साधन की आपको आवश्यकता नहीं, और साधन इस युग में किया भी नहीं जा सकता। एहि कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। तो धीरज रखकर बस प्रयास यही हो कि सतत भगवत स्मरण बना रहे, और सतत भगवत स्मरण वही कर सकता है जो सतत सत्संग में बना रहे, वही कर सकता है।